कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा ग्रंथों का सृजन निर्ग्रंथों ने किया, और जब कभी ग्रंथों का सृजन सग्रंथों ने किया तो निर्ग्रंथों के कथनानुसार किया। जिन्होंने निर्ग्रंथों के कथन के विपरीत कथन किया, उनके कथन अमान्य हो गए, उनके कथन आगम से विपरीत व्याख्या करने वाले सिद्ध हो गए। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने कहा, कही मुनि यथा, जैसे मुनियों ने कहा है मैंने वैसा ही कहा है, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। इसी कारण से पंडित दौलत राम जी की छह ढाला मुनियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। यदि उसमें आगम परंपरा और गुरु परंपरा नहीं होती तो वह ग्रंथ आज सर्वमान्य नहीं होता। पंडित चंपालाल जी साहब ने यदि चर्चा सागर लिखा तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैंने सिद्धांत, आगम, अध्यात्म, पुराण आदि, व्याकरण आदि अनेकों ग्रंथों को पढ़ने के बाद इस ग्रंथ का सृजन किया है, इस ग्रंथ का लेखन किया है। तो यहां पर कह रहे, हे सज्जन पुरुषों, जिस प्रकार से चर्चा शतक, चर्चा समाधान, चर्चा कोश आदि ग्रंथ लिखे गए, उसी प्रकार यह चर्चा सागर लिखा गया है। इसलिए हे सज्जन पुरुषों, तुम इसे पढ़ो, सुनो। यह शास्त्र अपने और दूसरों को समझने के लिए सबका हित करने वाला समझकर लिखा है। यह जो ग्रंथ लिखा गया है, यह खुद के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए लिखा गया है। अर्थात यह सबके लिए हितकर है। हितकर औषधि यदि आपके द्वारा भी दी जा रही है तो यह ग्राह्य है, लेकिन वह औषधि डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा अनुशंसित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी औषधि बनाई और किसी को दे दिया, नहीं। वैद्य ने कहा है कि इनको जिस प्रकार से ज्वर है, जिस प्रकार की ये खांसी है, जिस प्रकार की यह सर्दी है, इसमें इस प्रकार की जड़ी बूटियों को उबाल करके काढ़ा बनाया जाए और दिया जाए। अब बताया किसने? वैद्य जी ने। बनाया किसने? आपने। आपने बनाया वैद्य के कथनानुसार, परामर्श के अनुसार। तो वह लेने, आपने कहा कि नहीं, मैं तो सब जानता हूं, मुझे पता है, मैं तो हमेशा लेता रहता हूं। तो कहते नहीं, आप विशेष करके दवाइयों में लिखा रहता है और उसमें लिखा देते हैं कि डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ग्रहण करें। इसका मतलब है ग्रंथ आदि जो कुछ भी समाज के लोगों को, श्रावक श्राविकाओं को, साधु और संतों के सामने रखे या पहुंचाए जाएं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रंथ, वो किताब
आचार्यों के परामर्शानुसार लिखी गई है या नहीं। यदि उनके परामर्शानुसार नहीं लिखी गई है तो वह उसी प्रकार की औषधि के समान है जो आपने अपने मन से जो समझ में आया बना करके दे दिया। नहीं, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार पंडित और विद्वानों को चाहिए कि वो ग्रंथ लिखें, किताबें लिखें, पुस्तिकाएं लिखें, जितनी लिखना है उतनी लिखें, लेकिन प्रेस में भेजने से पहले, प्रिंट कराने से पहले किसी आचार्य को, किसी ज्ञानी आचार्य को वह दिखा दें। दिखाने के बाद कहें कि गुरुदेव एक बार पूरी किताब आद्योपांत पढ़ ले ताकि मैं इसे छपने के लिए दे सकूं, और वे कहें कि बेटा मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन इसमें गलती है, इसे सुधार ले, तो जैसा वे कहें तो तत्क्षण सुधार लेना चाहिए। तो वो ग्रंथ, वो किताबें भी मान्य हो जाएंगी, क्योंकि आपने परामर्श ले लिया है आचार्यों का। लेखक आचार्य नहीं है, पर उनकी अनुशंसा प्राप्त है, और उनकी अनुशंसा प्राप्त है तो आपकी किताब भी प्रामाणिक हो गई है। तो ये करना चाहिए। कोई कुछ भी छपवा रहा है, जिनवाणियों को देखो कितनी छप रही है, मंदिरों में किताबें कितनी छप रही हैं, ना उसका प्रीफरीडिंग बराबर हो रहा है, ना शुद्धिकरण बराबर हो रहा है, जैसा लगता है वैसा छपवाए चले जा रहे हैं। सिर्फ हमें अपने दादाजी की पुण्यतिथि में बांटनी है तो फटाफट छपवा करके उनकी फोटो लगा दो और बांट दो। अरे भाई, ऐसी बांटने की चीज थोड़ी है। आप छपवाओ, अपने दादाजी की स्मृति में छपवाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसे बर्तन भाड़ों की तरह बांटो मत कि आने जब हम बांटते हैं तो कोई चीज बांटे जा रहे हैं। नहीं, मां ऐसी बांटने की चीज, तुमने उसे स्टील का डिब्बा या स्टील की तपेली या स्टील का गिलास समझ रखा है क्या, जो ऐसे लिया और दे दिया? नहीं, आप मां को बराबर तरीके से घर घर पहुंचाओ, हर घर में विराजमान हो, ऐसा हो, आपकी तरफ से हो, आपके दादाजी की स्मृति में हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसे बांटो मत, उसे घर घर व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाए, सम्मान से पहुंचाया जाए। सामने वाला कहे कि भाई मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, रखने की व्यवस्था जगह भी नहीं है, तो उसे जबरदस्ती मत देना। कहना कि आप बहुत अच्छे हैं कि आपने लेने से पहले मना कर दिया, अन्यथा लेने के पश्चात यदि आप यहाँ वहाँ रख देते तो लगातार आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता। आप जैसे सज्जन पुरुष हर घर में हो, जो इस प्रकार से व्यवस्था न होने के कारण से, सम्मान न होने के कारण से हाथ जोड़ करके मना कर। दीपावली के अवसर पर जब घरों की सफाई होती है तो लोग कितनी किताबें थैली में भर भर करके मंदिर छोड़ जाते हैं। उठाया और रख गए अलमारी के पास या अलमारी के अंदर। कोई मना कर दे तो चुपचाप ला करके रख देंगे, दिन में कोई नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तब ला करके रख देंगे। ये कौन सा तरीका है? जब आपको ऐसे ही मां को घर से बाहर निकालना था तो घर में लाने से पहले सोचना था। उस समय तो बड़े उत्साह से लेकर के आए थे। अपनी मां ही नहीं, जिनवाणी मां को भी घर से निकालना उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने के समान ही है। इसलिए मां को भी ऐसा मत भेजो। अपने घर में क्या एक अलमारी नहीं बना सकते? अपने घर में क्या एक टान पर बढ़िया शानदार कांच का शोकेस नहीं बना सकते, जहां पर 5, 10, 20, 25, 50 किताबें, ग्रंथ वहां पर रखे जा सकते हैं? अपने कपड़ों को रखने के लिए, अपने आभूषणों को रखने के लिए, अपने जूते चप्पलों को रखने के लिए
तो तुम्हारे पास बहुत जगह है और बहुत अलमारियां और बहुत शोकेस हैं, मां को रखने के लिए जगह नहीं है। उसे हमने चुपचाप ले जाकर के मंदिर में टिका दिया, मंदिर में बिठा दिया। जब लिया था तब ये सोचना था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इस तरह से मत बांटो। ये बांटने की चीज जिसे आवश्यक होगी वो स्वयं लेकर के जाएगा, मांग करके ले जाएगा। कहेगा गुरुदेव मुझे एक ग्रंथ दे दो, मुझे एक किताब दे दो, मुझे अध्ययन करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, तो ऐसा व्यक्ति ले जा करके पढ़ेगा भी, और जबरदस्ती टिपा दी और जबरदस्ती टिका दी तो गया। उसके भीतर वो मान सम्मान, वो बहुमान नहीं होगा। लेने के बाद ही जमीन पर रख दे, लेने के बाद ही पांव पर रख ले। जिस माँ को माथे पर रखा जाता है उसे कोई पांव पे रख ले, कोई जमीन पर रख दे, तो विचार करो कि इतनी गलती करके वो कितना कर्म का बंद कर रहा है, कैसे ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी कर्म को बांध रहा है। सोचो तो सही। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, तो ये जो ग्रंथ हैं निर्ग्रंथों के द्वारा लिखे जाते हैं, और निर्ग्रंथों के द्वारा ना लिखे गए हों, सग्रंथों के द्वारा लिखे गए हों, फिर भी वो निर्ग्रंथों के द्वारा अनुशंसित हों। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने उठाया, छपाया और बांट दिया। अभी लोगों को जो अच्छा लगता है वो इकट्ठा करते हैं, संकलन करते हैं, छप्पा देते हैं। शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई मतलब नहीं। इसलिए हम जो कुछ भी करें शुद्धता का ध्यान रखें। अपने खाने पीने की चीजों में हम शुद्धता का ख्याल रखते हैं कि हमें शुद्ध से शुद्ध चीज मिले। नहीं मिल पा रही बात अलग है, लेकिन आप चाहते तो शुद्ध लेना ही है ना। हम दूध शुद्ध लेना चाहते हैं, घी शुद्ध लेना चाहते हैं, मिर्च मसाला शुद्ध लेना चाहते हैं, आटा बेसन शुद्ध लेना चाहते हैं, दाल चावल शुद्ध लेना चाहते हैं, हर चीज शुद्ध लेना चाहते हैं, प्योर हो। इसी तरह से हमारी माँ जिसका प्रकाशन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिनका सृजन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, उसकी शुद्धता उतनी ही आवश्यक है। बड़े ज्ञानी विद्वान, संस्कृत की किताब है तो संस्कृत के विद्वानों से, प्राकृत की किताब है तो प्राकृत के विद्वानों से, हिंदी की किताब है तो हिंदी के विद्वानों से, अंग्रेजी की किताब है तो अंग्रेजी के विद्वानों से उसकी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए। अभी तो कोई भी कर देता है और हो गया काम। नहीं, जब विद्वान लोग करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द को नहीं सुधारता है, वो शब्द के अर्थ को भी जानता है। शब्द के हम तो देखते हैं कि यह विचार इस ग्रंथ ग्रंथ के, अब हमको इसका मतलब ही पता नहीं है तो हम इसको कू को के कर दें, कू को कर दें, कू को के कर, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें अर्थ। तो जो उस भाषा का जानकार है, ऐसे बहुत से ग्रंथ ढूंढारी भाषा में हैं। क्या ढूंढारी भाषा जो राजस्थान में चलती, उस भाषा में हमारे पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी साहब, इन सब लोगों ने ढूंढारी भाषा में लिखा। तब उस भाषा का जो जानकार है यदि उसका प्रूफ रीडिंग करेगा तो बिल्कुल बराबर तरीके से करेगा, और जो जानकार नहीं है वो तो कुछ भी कर देगा। इसीलिए विद्वान लोग ग्रंथ लिखें, किताबें लिखें, लेकिन ज्ञानी आचार्यों से। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास लाओ, जो मैं जानते नहीं यदि संस्कृत प्राकृत और मेरे पास कोई लाए, हाँ बढ़िया भाई करो, नहीं। ज्ञानी आचार्यों को जो संस्कृत के, प्राकृत के, साहित्य के, सिद्धांत के, आगम के, अध्यात्म के, न्याय के ज्ञाता है, उन्हें दिखा लो।
मेरा सब्जेक्ट यदि न्याय है तो न्याय के विद्वान को दिखा लो, मेरा सब्जेक्ट सिद्धांत है तो सिद्धांत के विद्वान को दिखा लो। क्या जा रहा है? अपितु आपकी हमारी किताब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञानियों की अनुशंसा है। तो यहां पर पंडित चंपालाल जी साहब कह रहे हैं, हे सज्जनों, सज्जन पुरुषों, तुम इसे पढ़ो सुनो। क्या? इसे पढ़ो और पढ़ नहीं सकते तो सुनो। मैं सुना रहा हूं। हम पढ़ नहीं सकते हैं तो क्योंकि पढ़ने वाले लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सुनाने वाला सुनने वालों को वही बात इतनी सरल करके सुना देता है कि कठिन से कठिन विषय भी समझ में आ जाता है। तो इसलिए कहा पहले पढ़ो, तो मैं पढ़ रहा हूं, फिर तुमसे कहा सुनो तो तुम सुन रहे हो। ठीक है? तो पढ़ने वाला भी चाहिए, पढ़ करके समझने वाला भी चाहिए, और समझ करके सुना करके समझाने वाला भी चाहिए। यदि तुम सिर्फ सुनो और मैं पढ़ते जाऊं समझाऊं ना तो भी तकलीफ हो जाएगी। आपको हर बात हर विषय तरीके से, सलीके से, सरलता से समझाना जरूरी है। तो इसलिए यहां कहा है, यह शास्त्र अपने और दूसरों को समझने के लिए सबका हित करने वाला समझकर लिखा गया है। ये सबका हित करने वाला है, ऐसा समझ करके मैंने लिखा है। यदि कोई चीज हितकारक ना हो तो उस चीज का अर्थ क्या? अहितकारक चीज तैयार नहीं होती। दुनिया में जहर बना ना तो जहर मारने के लिए नहीं बना, जहर बचाने के लिए बना। क्या? जहर बचाने के लिए बना। अब उसका उपयोग कोई मारने और मरने के लिए करे तो बात अलग, क्योंकि जहर भी औषधि है। जहर भी औषधि। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसा जहर जहर को काटता है। समझ रहे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।